बलिदान का विरोध। विरोधाभास। अच्छा, बोलो। पढ़े बलिदान का हैं। विरोधाभास। 15 मार्च 2001। आवाज ठीक है? हाँ। आवाज। हाँ। हाँ ठीक है। 15 मार्च 2001, ऋषिकेश, भारत। बलिदान का विरोधाभास। संसार के सभी ग्रंथों में बलिदान की महिमा का गुणगान है। बलिदान क्या है? बलिदान उस वस्तु का समर्पण है जिसे तुम महत्व देते हो। तुम केवल उसी वस्तु का बलिदान कर सकते हो जिसे तुम स्वयं के लिए रखना पसंद करते हो। दूसरे शब्दों में, जो तुम्हें आनंद और खुशी देती। तुम उस वस्तु का बलिदान नहीं कर सकते जो तुम्हें नापसंद या अस्वीकार है। बलिदान हमेशा किसी श्रेष्ठतर कारण के लिए या किसी बड़ी अच्छाई के लिए किया जाता है। साथ ही किसी अच्छे काम के लिए तुम्हारा प्रेम इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि अन्य कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता। बलिदान यहाँ अप्रासंगिक हो जाता है क्योंकि प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। तो जब इतना अधिक प्रेम होता है तब बलिदान हो ही नहीं सकता, और जब प्रेम नहीं होता है तब बलिदान भी नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि एक माँ सिनेमा देखने की योजना बनाती है और फिर वह देखती है कि उसका बच्चा बीमार है, तब वह यह नहीं कहती कि बच्चे की देखभाल के लिए उसने सिनेमा का बलिदान कर दिया। वह जाना ही नहीं चाहती क्योंकि उसके बच्चे के साथ रहने से अधिक उसके लिए कुछ और मायने नहीं। तुम जिसे प्रेम करते हो उसके लिए कोई बलिदान नहीं करते। बलिदान यह प्रदर्शित करता है कि जिस कारण के लिए तुम बलिदान कर रहे हो उसकी अपेक्षा तुम्हारी खुशी का महत्व अधिक है। जब प्रेम कम होता है तभी बलिदान का अर्थ होता है। जब प्रेम कम होता है तभी बलिदान का अर्थ होता है। फिर भी बलिदान से मनुष्य का मन शुद्ध होता है और यह स्वार्थी प्रवृत्तियों को रोकता है। साथ ही यह अभिमान, दंभ, आत्मकरुणा और कभी-कभी नीरसता भी उत्पन्न कर सकता है। तुम केवल उसका बलिदान कर सकते हो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सत्य, मूल्यों और ईश्वर के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और इनका वह कभी भी बलिदान नहीं करता। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और जो सर्वश्रेष्ठ के महत्व को समझता है वह ईश्वर का बलिदान कैसे कर सकता है? यही बलिदान का विरोधाभास। हम्म। इंग्लिश में क्या लिखा है बलिदान को? सैक्रिफाइस, गौरव, पैराडॉक्स ऑफ सैक्रिफाइस। सेक्रीफाइस ना? हाँ। मुझे ना याद आता है, जैसे कभी कभी हमारे यहाँ कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया फैमिली के लिए, या आर्ट ऑफ लिविंग के लिए मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल आर्ट ऑफ लिविंग को दे दिए। ये वाला नॉलेज सीट जो है ना, धीरे से पीछे से पकड़ा देना चाहिए। प्यार होता तो तुम बोलते ही नहीं। क्या हुआ स्वामी जी इसमें? जैसे कोई अगर ये सोच है कि हाँ 15 साल, ऐसा तो सुने हैं सच में कि इतनी ये हो गया तो हाँ हाँ, आगे मैंने और अपनी उस। जिंदगी के 20 साल दे दिए सेवा में, हाँ तो ये तब आप वही
अगर प्यार होता तो आप थोड़ी करते। जैसे एक माँ ये थोड़ी बोलती है मैंने बच्चे के लिए बलिदान कर दिया, पर अगर बोलती है तो फिर तो वही है। इसीलिए विरोधाभास भी है, और ये भी देखने के लिए है कि प्यार किस स्थिति में है, जीवन में प्यार का क्या महत्व है। इतना सुंदर है। तब क्या बोला जाए। बस यही लग रहा है कि जब भी कभी मन में कुछ भी ऐसा उठता हो, कुछ भी उठता हो, तो ना नॉलेज शीट ये बुक सब बुक खोल के पढ़ लेना चाहिए। तब तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक वो चीज से मन निकल ना जाए। बस, और तो पता नहीं। देश के लिए बलिदान बोलते हैं इसको। तो प्रेम थोड़े ही देश के लिए कम रहता। देश के लिए जीवन बलिदान कर दिया, ऐसा बोलते हैं। मतलब जीवन का बहुत ज्यादा महत्व है। जिस चीज का हम गुरुदेव बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मन में महत्व होता है, आप उसको छोड़ते हैं ना, उसके बारे में बोलते हैं कि हमने सेक्रीफाइस कर दिया। बोलते ये नहीं, तो हैं। क्या बोलो। दूसरे पैरा में जो है, तीसरे पैरा, कि जब इतना अधिक प्रेम होता है तब बलिदान हो ही नहीं सकता, और जब प्रेम नहीं होता है तब बलिदान। अब हाँ, वही वही विरोधाभास वही है। इतना अधिक प्रेम होगा तो बलिदान कहाँ से होगा। तो वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है ना। दूसरे लोग बोलते हैं कि इसने देश के लिए बलिदान दे दिया, वो नहीं बोलता है। वो तो केवल अपने प्यार में उसने सब कुछ निछावर कर दिया। स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हाँ, जो दूसरे लोग बोलते हैं बलिदान कर दिया, हमारे लिए तो स्वभाव में है ना वो चीज। भाई माँ अपने बच्चे के लिए जो भी कुछ कर रही है उसके स्वभाव में हो, थोड़ी ये सोच के कर रही है कि मैं बलिदान कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रही हूँ। वो दूसरे लोग बोलते रहे तूने बहुत सेक्रीफाइस किया, फिर मन में धीरे धीरे ना आने लगता, अच्छा मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया, तब गड़बड़ होने लगता है। आज अगर आई मीन हम में से किसी को भी गुरुदेव बोल दें, कोई एक छोटा सा कार्य भी बोल दें, तो हम क्या ये बोलने जाएंगे कि हमने गुरुदेव के बोलने पे अपना सेक्रीफाइस कर दिया। आई मीन बोल सकता है कोई। अभी जो कुछ दिन पहले जो घटनाएं हुई उसमें ये भी बात उठी ना कि उसने अपनी जिंदगी का 15-20 साल दे दिया। तो दिया तो क्यों दिया, फिर नहीं देना चाहिए था। अब तो मैं नहीं बोलता, पहले तो कोई बोलता था ना तो मन करता तब बोल दूं, अरे तो किसने बोला था देने के लिए तुमको, रखो अपना 15-20 साल जिंदगी का। इतना अहंकार और इतना। अच्छा, कोई ऐसे नहीं बोलता है कि मुझे नींद से इतना प्यार है ना कि मैंने अपने जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा सोते हुए बिता दिया। कोई नहीं बोलता है नहीं। 8 6 8 घंटा तो हर आदमी सो ही रहा है डेली।
6 घंटा सोएगा तो मतलब एक चौथाई जिंदगी का आप सोते सोते बिता दिए। उसमें आपको सेक्रीफाइस नहीं दिखता है कुछ, क्यों? क्योंकि उसके बिना आप जी नहीं सकते ना। तो जब ये बात आ जाती है ना कि ये स्वभाव में हो जाती है, तो बलिदान वाली कोई बात ही नहीं होती। बस। अब आपको किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ये लाइन है ना स्वामी जी की, बलिदान यह प्रदर्शित हाँ। करता है कि जिस कारण के लिए तुम बलिदान कर रहे हो उसकी अपेक्षा तुम्हारी खुशी का महत्व है अधिक है। तो यही यही जो कोई क्लियर बोलता किया है स्वामी। तब, हाँ। और एक अरे, गुरुदेव की क्या? तुमने म्यूट कर लिया अपने आप को, अनम्यूट करो। आप बोल रहे थे कि गुरुदेव सर। नहीं, मैं, गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि ऐसा आज तक मेरे दिमाग में आया नहीं कभी। और ना मुझे कभी लगा कि मैंने कुछ बलिदान सेक्रीफाइस किया। एनीवे, बोलो, तुम बोलो क्या बोल रहे ये लाइन है, साथ ही यह अभिमान, दंभ, आत्म करुणा को कभी कभी नीरसता भी उत्पन्न कर। ये कैसे? नीरसता, नीरसता भी उत्पन्न कर सकता। हो। क्या बोल रही हो रोहिणी? बोलो। Swamiji, on the similar lines, traditionally also, I have my grandparents who went to Kashi and they left, I don't know what, vegetables or whatever they like. So, does this have any significance, or does the sacrifice also apply to these material things only? If yes, why? Why not? Everything is material only. So, why would they leave a vegetable? उन्होंने तो बोल ही दिया ना कि तुम जिस चीज के लिए बलिदान कर रहे हो उससे तुम्हारी खुशी अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए तुम बोलते हो मैंने सेक्रीफाइस किया। तो काशी जा Hmm. करके छोड़ा, चॉकलेट खाना छोड़ा और क्या बैंगन खाना छोड़ा, तो बैंगन खाने की खुशी ज्यादा बड़ी थी। इसलिए तुम ऐसा बोलते हो कि मैंने बैंगन खाना छोड़ दिया, मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो वाई का क्या है इसमें? तो होता ही है। और सोनी, बलिदान की जो भावना है ना, चूंकि दंभ लाता है ना, तो नीरसता भी आ जाता है फिर। रस नहीं रहता इतना ज्यादा, फिर अभिमान बढ़ जाता है ना, जड़ हो जाता है। अरे, हमने तो अपना सब सेक्रीफाइस कर दिया, तो रस कहाँ है जीवन में? मतलब अपना सारा कुछ छोड़ ही दिया, तो अब कुछ है ही नहीं। बस इसी अहंकार में, दंभ में जीवन नीरस हो जाता है कि हमने सब सेक्रीफाइस कर दिया। इसलिए जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उनके चेहरे पे कभी तेज या चमक नहीं दिखती। उनकी वाणी में कड़वाहट, पिंच दिखता है कि मैंने अपना सब छोड़ दिया, घर परिवार के लिए सब कर दिया। कोई खुश होके नहीं बोलता है ऐसा। ये आत्म करुणा यही ना, मतलब अपने आप को बेचारा बनाना। हाँ, मतलब जो जिस भी कारण से विचारधारा, सोच आजकल वैसी चल पड़ी है कि अपने कमिटमेंट को ना इम्पोर्टेंस नहीं मानते, इम्पोर्टेंट महत्व नहीं देते। हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर किए भी तो आगे चल के ना हमारी अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं हमारे कमिटमेंट के आगे आके खड़ी हो जाती हैं, तो ये भावना फिर उठने लगती है कि हमने सेक्रीफाइस कर दिया। क्या सेक्रीफाइस किया तुमने? सच में देखो तो क्या सेक्रीफाइस किया तुमने? खाना खाना छोड़ दिया,
तुमने सोना छोड़ दिया, तुमने बात करना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया तुमने जिंदगी में? अरे कभी तुम थोड़ा कम सोए होगे, कभी तुम कोई पिक्चर नहीं गए होगे। क्या कुछ तुम, क्या शादी विवाह घर परिवार में होता तो तुम जाते नहीं? क्या छोड़ दिया तुमने जिंदगी में? अच्छे कपड़े पहनने छोड़ दिए तुमने। छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ते? अच्छा खाना छोड़ा, क्या छोड़ा? सच में देखो तो कुछ बलिदान नहीं किया आपने, वो किया जो आपको अच्छा लगा, पर अब आप किसी बात के लिए मन में रिग्रेट रख रहे हैं। और कोई भी संस्था या कोई भी देश बिना सेक्रीफाइस के आगे बढ़ती नहीं। पर वही बात है, ये बात बोलने वाला अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूँ। उसको ऐसा नहीं लगता होगा कि उसने सेक्रीफाइस किया। जैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी सेक्रीफाइस किया। कोई देख के बोल सकता है कि हाँ इन्होंने सेक्रीफाइस किया, पर मुझे नहीं लगता है। पर वही विरोधाभास यही है, पर बिना सेक्रीफाइस के चलता नहीं। देश के लिए संस्था, परिवार भी एक संस्था ही है ना, तो परिवार भी अगर आगे बढ़ता है तो सेक्रीफाइस से ही बढ़ता है। कोई तो है परिवार में एक दो लोग जो अपने कमिटमेंट के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए, बाकी सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। और क्या, कितने लोगों ने शुरू कर दिया नाभि में तेल लगाना, पैर का मसाज किया, और सुबह मलासन में बैठ के पानी पीना? करो करो करो। मलासन भूल गए बहुत साहब, हो गया। पर वो हाँ रात वो में, तो बट रात हो वाला जाएगा कर रही यार, हूँ, मैं लगाना तेल। शुरू किया और उससे बेटर लग रहा है। मॉर्निंग में ना मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, मुझे उससे फर्क लग रहा है अभी 2 दिन से मैं लगा रही हूँ आई थिंक। और तल्लों में मैंने एक दिन पहले ही मालिश करी थी और काफी डीप स्लीप और अच्छी आ रही है, उठी नहीं मैं। तो बहुत फर्क लग रहा है मुझे, मैं कैस्टर ऑयल से कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। करो करो, और सुबह उठ करके, उठने के बाद पानी पीना मलासन में, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। अमीर जी थोड़ा बताएंगे क्या? मैं सॉरी, मैं नहीं था। और रात में ना सोने के पहले नाभि में 2-3 बूंद तेल डाल के आसपास तेल को मसाज कर लेने का। तलवे में तेल लगा के तलवे का मसाज कर लेने का, पैर। और सुबह उठने के बाद जो पानी पीते हैं, पहला पानी जो पिया, मलासन में बैठ करके। मलासन जो भारतीय हम्म। प्रणाली है। हम्म। ये कोई भी अच्छा। ऑयल चलेगा स्वामी जी, अलग अलग? नहीं, ऑयल, कोई भी ऑयल चलेगा। नाभि में घी डालते हैं, सरसों तेल डालते हैं, कैस्टर ऑयल डालते हैं, नारियल तेल भी डाल सकते हैं। और तिल मालिश का में, तेल भी डालते हैं, तिल का तेल बोलते हैं। हाँ तिल का तेल भी, हाँ। हम्म, ज्यादा फायदा कर तिल का तेल। चार चीजों का तेल ऐसा है ना जिसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सरसों का तेल, एक तिल का तेल, एक मूंगफली का तेल, और एक ये कैस्टर ऑयल शायद। रिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती से मतलब समझी नहीं स्वामी जी। आप इसको एज इट इज खा सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। बाकी सारा तेल रिफाइन करना पड़ता है। तो जो भी चीज रिफाइन करना पड़े खाने के पहले, उसका मतलब है कि वो
और आज मैंने देखा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन घी खाने का क्यों है। घी बहुत हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज होता है, सबसे हाई टेम्परेचर चाहिए घी को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो घी, नारियल तेल बहुत हाई टेम्परेचर लगता है, इसलिए खाने के लिए जो है ये अच्छा माना जाता है। ये दो तेल का तो लिखा हुआ था, घी और नारियल तेल का। बाकी का उसको नहीं पता होगा शायद। पर बोल रहा था ये सनफ्लावर ऑयल वगैरह इसीलिए जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत कम तापमान में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जलने लगता है। और ऑलिव ऑयल, रिफाइन ऑलिव ऑयल हो तो ठीक है, अगर वर्जिन होगा तो वो जल्दी उड़ जाता है। सरसों तेल भी उसमें से एक है। स्वामी जी, जो गाय का घी होता है ना, जैसे अपने गौशाला वाला, ये डालते ही फटाफट से उड़ जाता है। नहीं, लेकिन उड़ता है पर ऑक्सीडाइज नहीं होता। हम्म। हम्म। उसके लिए 230 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए उड़ा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। जो चीज़ ऑक्सीडाइज ज़्यादा होगा तो ना फ्री रेडिकल बन करके बॉडी में वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही ना स्वामी जी, से सरसों के तेल में अगर कुछ एक बार ही बनाओ तो वो बोलते हैं रीयूज भी नहीं करना चाहिए। कोई भी तेल, हाँ, किसी भी तेल के लिए। एनीवे, स्वामी जी, तेल नाभि पे गरम लगाना चाहिए कि नॉर्मल? मैं भी काफी दिनों से कर रहा हूँ, बीच में ट्रैवलिंग में था तो नारियल तेल समाप्त हो गया था तो छोड़ दिया था। नहीं तो तलवे की मालिश, मैं तलवे की मालिश सर पे बचपन में माँ लोग डालती थी ना जब छोटे थे, तो हल्का सा तेल आलू पे। आलू पे और कान पर हल्का सा, ये कर लेता हूँ। चलिए, हो गया। बस आज, चलिए ध्यान करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़े, भवों को, आंखों को, और एक गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को स्थिर कर लें।
कंधों को ढीला छोड़े। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। और शरीर स्थिर। स्थिर शरीर में चलती हुई सांसों को देखें। अगर शरीर में कहीं कोई संवेदना हो रही है तो उसको वैसा ही छोड़कर सांसों को देखें। मन में चलती हुई विचारों को भी देखें। सांस लें, छोड़ें। जो चैतन्य शक्ति देख रही है, सजग है, उसके प्रति सजग हो।
एक और सांस ले। छोड़ी। मन को भी ढीला छोड़ दे। सारा यत्न छोड़कर विश्राम कर।
सांस लें और छोड़ें। वराहमुख्यै विद्महे दण्डनाथायै धीमहि तन्नो ऋग्भिः प्रचोदयात्। वन्दे वाराहवक्त्रां वरमणिमकुटां विद्रुमश्रोत्रभूषाम् हाराग्रैवेयतुङ्गस्तनभरनमितां पीतकौशेयवस्त्राम् देवीं दक्षोर्ध्वहस्ते मुसलमथ परं लाङ्गलं वा कपालम् वामाभ्यां धारयन्तीं कुवलयकलितां श्यामलां सुप्रसन्नाम्। ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तम्भे स्तम्भिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां सर्ववाक्चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वा स्तम्भनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं कुरु कुरु। ऐं ग्लौं टः 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 हुं फट् स्वाहा महावाराह्यम्बा श्रीपादुकां पूजयामि नमः। शरीर और आसपास के प्रति सजग होते हुए सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे जब भी सहज लगता हो आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।